पढ़े थे जनवरी नाइट। जनवरी नाइट का मतलब होता है पूस की रात। और हम लोगों ने पढ़ा था प्रेमचंद जो है उनका परिचय हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। इनका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है और एक किस भाषा के राइटर हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद के कौन से बुक पर प्रतिबंध लगाया गया था और वे किस प्रकार के लेखन कला करते थे, मतलब एक ऊर्जवान लेखक थे तो कैसे लेख लिखते थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जनवरी नाइट की जो कहानी है, कहानी को यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका कहानी पार्ट 1 जो है, कहानी आपका पार्ट वन में क्या है थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। एक हल्कू नाम का व्यक्ति है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है मतलब मेन कैरेक्टर वह है हल्कू। इसका नाम क्या है, हल्कू। यह एक किसान है जी, यह क्या है, एक किसान। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम मुन्नी है, मतलब इसकी मुन्नी नाम की एक पत्नी है। इसका एक दोस्त है जिसका नाम जबरा है और वह एक डॉग है, और ये इसका अपना खेती नहीं है, यह किसी दूसरे की खेती क्या करता है, टैक्स पर लेकर के कर्ज मनी जैसे होता है ना उधार पर, उसे लेकर के खेती करता है। तो इसके साथ बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस कहानी में। तो पार्ट 1 में यह है कि इसका 3 रुपया जो है, इस पर 3 रुपया बाकी है, किसका, इसका जमींदार का। तो जमींदार का इस पर पैसा बाकी है 3 रुपया और वो 3 रुपया मांगने के लिए जमींदार आता है। और यह 3 रुपया हल्कू के पास है, रखा है, लेकिन किस लिए, वो कंबल खरीदने के लिए रखा है। चलिए देखिए अब सुनिए। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू घर के अंदर आया और बोला, हल्कू केम इन सेड टू हिज वाइफ। हल्कू अपने घर के अंदर आया और बोला, द लैंडलॉर्ड्स कम। जमींदार आया है। हल्कू अपने घर के अंदर आता है और अपने पति से कहता है, क्या कहता है कि जमींदार आया है। गेट द रुपीज यू सेट असाइड। जो तुमने पैसे रखे हैं, आई विल गिव हिम द मनी एंड सम हाउ और अदर वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट। मैंने कहा है कि जो तुमने पैसे रखे हैं वह लाकर मुझे दे दो, मैं उन पैसों को जाकर उसे दे दूंगा, क्योंकि वह आया है, कौन, जमींदार। वह बिना पैसा लिए हुए जाएगा नहीं, जब पैसा लेके जेबे नहीं करेगा इसका मतलब पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जो तुम पैसा रखे 3 रुपया ना, वो ला करके हमें दे दो। कितना, 3 रुपया। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग मैंने क्या था, झाड़ू लगाना। स्वीपिंग मैंने झाड़ू लगाना। कह रहा है कि मुन्नी जो है झाड़ू लगा रही थी, क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। सी टर्न अराउंड एंड सेड। टर्न अराउंड मतलब पीछे मुड़ना, माने वह पीछे मुड़ती है और बोलती है। मुन्नी पीछे मुड़ती है और बोलती है, क्या बोलती है, बट देयर्स ओनली 3 रुपीज। मात्र 3 रुपये तो है। कितना पैसा है, 3 रुपया है। If you give them to him, where the blanket going to come from? यदि यह पैसा उसे दे देंगे तो फिर कंबल कहाँ से आएगा। मतलब ये पैसा किस लिए रखा गया था, कंबल खरीदने के लिए। How are you going to get through this January night in the field? और आप इस जनवरी के नाइट में मतलब पूस की रात में आप फिर बाहर कैसे जाकर के खेत की रखवाली कीजिएगा। मतलब बिना कंबल का संभव है बाहर जाकर के रात गुजारना, और वो भी पूस की रात में। पूस में बहुत ज्यादा ठंड होता है। पूस ऐसा महीना होता है कि उसमें सबसे ज्यादा ठंड पड़ता है, और उस मौसम में बाहर जाकर के रात गुजारना अब बिना कंबल के संभव नहीं है। कहा कि टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट नाइट, नॉट राइट नाउ। मतलब आप उसको जाके कहिए कि खेती होने के बाद पैसे दे देंगे, अभी पैसा नहीं देंगे। जैसे अभी कमर खरीदना है, खेती हो जाएगा, फसल कट जाएगा तो पैसा उसका क्या करेंगे, लौटा देंगे। फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग में क्या होता है, एकदम संकोच पूर्वक या मूर्तिवत। हल्कू एकदम एक जगह या कुछ क्षण के लिए एक जगह मूर्ति के समान खड़ा रहा, एकदम सोचने लगा और मूर्ति के समान क्या हो गया, खड़ा रहा। जनवरी वाज टॉप ऑफ देम। हल्कू यह सोचने लगा कि जनवरी क्या है, सर पर आ गई है, टॉप ऑफ देम मतलब जनवरी आ गई है, मतलब 2-4 दिन बचा हुआ है, मतलब पूस की रात आने में या पूस आने में, और जनवरी आ ही गई मतलब पूस आ गई है। विदाउट ए ब्लैंकेट ही कुडंट
पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट, और बिना ब्लैंकेट के बाहर जाकर के रात गुजारना संभव नहीं है। बात समझ रहे हैं जी? Yes, sir. बिना कंबल के बाहर जाकर के रात गुजारना संभव नहीं है। बट लेकिन द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, ही हैड थ्रेटेंड एंड इंसल्ट हिम, so what did it matter if they died in the cold weather as long as they could just take care of the calamity right now। मतलब कह रहे हैं, हल्कू कह रहा है कि लैंडलॉर्ड ऐसा आदमी है, मतलब उसका जो जमींदार ऐसा आदमी है कि वह बिना पैसा लिए हुए जाएगा नहीं, और वो भी क्या करेगा, थ्रेटेंड करेगा। थ्रेटेंड होता है धमकाना, थ्रेटेंड बने धमकाना, और इंसल्ट बने बेइज्जती करना है, गाली गलौज करना। तो कह रहे हैं कि वह बिना पैसे में लिए जाएगा नहीं, और अगर पैसा नहीं देंगे तो वह धमकी भी देगा, यदि कुछ बोलेंगे तो गाली गलौज भी करेगा, और ज्यादा कुछ अगर बोलेंगे तो मरबू करेगा। कह रहा है कि सो व्हाट डिड इट मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे बढ़िया कि हम ठंड के मार बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम किसी का बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कोई भी आदमी चाहेगा जी कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट से सौदा करे, सेल्फ मतलब आत्मसम्मान सबका होता है। अब बिना मतलब कोई उसको गाली गलौज करे तो उसको कैसा लगेगा, खराब लगेगा नहीं लगेगा? Yes, sir. इसीलिए हमको बोलता है कि हम पैसा उसका दे देते हैं, हम गाली गलौज नहीं खाएंगे। एज he thought this he moved his heavy body, he gave the lie to his name and came close to his wife। कह रहा है कि ऐसा सोच करके वो अपना भारी भरकम शरीर को मूव करता है, माने वहां से हटा करके माने अपने पत्नी के पास जाने का प्रयास करता है, जो इसके नाम को झूठ साबित करता है। मतलब हल्कू शब्द का कोई मतलब निकल रहा होगा, लेकिन वह पत्नी को मनाने जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर दिया है कि उसके नाम को झूठ साबित कर रहा है। मतलब उसका नाम कोई अर्थ हो रहा होगा, उसके जस्ट अपोजिट बोलने जा रहा है, तो उसके नाम को क्या करेगा, झूठ साबित करेगा। तो कह रहा है कि वह पत्नी के पास जाता है और कह रहा है कि ट्राइंग टू कॉक्स, तो कॉक्स बना होता है मनाना, कॉक्स मतलब क्या होता है जी, मनाना समझते हैं, अरे किसी को खुशामद करना, हाँ फुसलाना या मनाना। तो कह रहा है कि कॉक्स मन क्या होता है, फुसलाना या मनाना। तो अपने पत्नी को क्या कर रहा है, ट्राइंग टू कॉक्स मतलब मना रहा है, फुसला रहा है, और प्यार से बोल रहा है, कम ऑन गिव इट टू मी, लाओ या पैसे मुझे दे दो, लाओ या पैसे मुझे दे दो। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, मैं कोई दूसरा प्लान सोच लूंगा, मतलब मैं कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा योजना सोच लूंगा। किस लिए, कंबल खरीदने के लिए, है ना, कहीं दूसरा जगह से पैसा जुगाड़ कर लेंगे, ऐसा हल्कू सोचते मुन्नी को बोलता है। मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी उसको से दूर भागती है, मुन्नी उसको से दूर भागती है। हर आइज एंग्रीली शी सेड, और आंखें में मतलब आंखें तड़कते हुए या क्रोध प्रकट करते हुए बोलती है। क्या बोलती है, मतलब मुन्नी आंखों से दूर हट गई और गुस्सा करके बोल रही है, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड। आप बना लिए कोई दूसरा प्लान, कोई दूसरा योजना, जरा मुझे भी तो बताइए आपने कौन सा प्लान खोजा है, या कंबल खरीदने के लिए कोई दूसरा कौन सा तरीका सोचा है, जरा मुझे भी तो बताइए। जैसे उसकी पत्नी है, उसको तकलीफ नहीं होगा कि हमारा पति जो है रात में बिना कंबल के खेत के मैंने फसल के रखवाली करने जाए, अब बिना कंबल के, और उसको कुछ रात में हो जाएगा, ठंडा मार देगा, तब इसीलिए वह गुस्सा कर रही है कि आप पैसा देने के चक्कर में पड़े हुए हैं, मैंने बाद नहीं पैसा दियाएगा, पहले जरूरी क्या है, कंबल का, इसीलिए वह गुस्सा कर रही है। कह रही है कि इज समबडी गोइंग टू गिव यू ए ब्लैंकेट, क्या आपको बिना मतलब कोई ब्लैंकेट दे देगा? No, sir. मतलब कोई आपको कंबल जो है ऐसे आपको दे रहा है फ्री में क्या? अगर दे रहा तो बता दीजिए। God knows how many debts are always left over that we can pay off। भगवान जानता है, मुन्नी बोल रही है कि भगवान जानता है कि आज तक हमने किसी का डेप्ट होता है कर्ज, डेप्ट मैंने कर्ज, मैंने किसी का कर्ज हमने नहीं रखा है, मैंने जिसका भी हमने पैसा लिया है, कर्ज लिया है, सबका चुका दिया है, किसी का रखा नहीं है। भगवान भी जानते हैं बात को। What I say is give up this tenant farming, और ऐसी फार्मिंग करने से क्या फायदा है। यहाँ पर आया टेनेंट फार्मिंग। टेनेंट फार्मिंग का मतलब है काश्तरी खेती, माने वह ऐसा खेती जो अपना खेत ना हो, किसी दूसरे से मनी बटैया ऐसा होता ना है, या रेंट पर खेत लेकर के खेती करना, उसी को बोलता है टेनेंट फार्मिंग। तो बोला कि ऐसी खेती करने से क्या फायदा, कि कोई फायदा ही नहीं हो। The words killing you, whatever you harvest goes to pay up arrears, why so why not finish it। मैंने कहा कि मर मर के खेती करो,
मर मर के क्या करो, खेती करो। और जो आए उसी में झोंक दो, मतलब जो उसको से कमाए वह उसी में मतलब लगा दे रहे हैं। अब बच रहा है कुछ है ये नहीं, तो ऐसा खेती करे उसको फायदा है? नो सर, नहीं। वेयर वी बोर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट्स, मतलब कह रहा है क्या हम लोगों का जन्म जिंदगी भर कर्ज चुकाने के लिए ही हुआ है? मुनि बोलती है कि क्या हम लोग का जन्म जो है, मतलब वी बोर्न जस्ट टू कीप, क्या हम लोग जो जन्म लिए हैं क्या पेइंग ऑफ डेब्ट्स, सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए जन्म लिए हैं, जिंदगी भर कर्ज चुकाएंगे? ऐसा मुनि बोल रही है। अर्न सम मनी फॉर योर ऑन बेली, गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग। कह रहे हैं कि अर्न सम मनी फॉर योर ऑन बेली, मतलब अपने पेट के लिए कुछ कमाना जरूरी है ना जी? yes. और हम लोग जो कमा रहे हैं वो उसी में लगा दे रहे हैं, अपना पेट के लिए कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, कुछ बचत हो ही नहीं रहा है, तो खेती ऐसा काहे के लिए करेंगे? ऐसा करना कि अगर खेती बढ़ जाए तो खेती को छोड़ ही देना। लेकिन आई ओंट गिव यू द मनी, ओंट मतलब मुन्नी बोलती मैं पैसे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। सैडली, हल्कू सैड, तो हल्कू उदास होकर के बोल रहा है, हल्कू उदास होकर के बोल रहा है। देन आई विल हैव टू पुट अप हिज एब्यूज, तो क्या फिर उसका गाली खाना है? हल्कू उदास होकर बोलता है कि अगर पैसा नहीं दोगी ना तो वह गाली देगा, तो फिर गाली अगर सुनने के लिए मन है तो बोलो, गाली सुनना है। द लूजिंग हर टेम्पर मुनि सैड, मुनि को पारा जो है ना एकदम 7वां स्थान, लूजिंग हर टेम्पर मतलब अपना आपा खो देती है, अपना आपा खो देना, मतलब उसको गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, और बोलती है कि व्हाई ही अब्यूज यू, इज दिस हिज किंगडम, माने वह गाली हमको क्यों देगा? क्या उसी के बाप का राज है? किंगडम होता है साम्राज्य, किंगडम है साम्राज्य, अरे क्या उसी के बाप का राज या साम्राज्य है तो गाली देगा? गाली क्यों देगा? हम लोग कुछ किए नहीं है, ना करे पैसा बाद में देंगे, तो गाली क्यों देगा? But as she said it, her brow relaxed from the frown. The bitter truth in Halku's word came charging at her like a wild beast. मैंने कह रहा है कि लेकिन जैसी हम मुन्नी बात बोलती है ना, उसकी तनी हुई बहुत ढीली पड़ जाती है। ब्राउन रिलैक्स फ्रॉम द फ्रंट मतलब होता है कि मैंने गुस्सा उसका जो है शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हल्कू के बातों में सच्चाई था। बहुत देर होता ना है तो जो जमींदार रहता है घर के बाहर रहता है खड़ा पैसा मांगने के लिए, लेकिन जब हल्कू बहुत देर तक बात नहीं आ पाता है तो वह अंदर रहता है, और अचानक से जिसके बारे में बोलते रहिए और वही व्यक्ति सामने आ जाए तो आपका गुस्सा क्या होता है? शांत पड़ जाता है। तो वही हाल हुआ, मुन्नी जब बोल रही थी उसके बारे में ना, और वह व्यक्ति सामने दिख गया, और सामने दिखा भी तो कैसा? एकदम जंगली, व्हाइट मतलब जंगली जंतु के समान न मुन्नी को घूर रहा था। तो बतिया सुन लिया, मुन्नी उसके बारे में बोल रही थी उसी के बाप का राज है कि गाली देगा, तो इसलिए वह जंगली जंतु के समान घूर रहा था। जैसे मुन्नी देखी ना तो उसका देख ली कि नहीं हमारा पति जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, ये आदमी गाली नहीं देगा, मार चीट भी करेगा, यह ऐसा आदमी है। She went to the नीचे इन द हॉल, नीचे मतलब होता है दीर्घा जी, जो पहले के पुराने जमाने में जो घर होता था मैंने मिट्टी का, तो मिट्टी के घर में जो दीर्घा होता था ना, इस तरह से मैंने ऐसे कहिए चाहे ऐसे ऐसे आप देखोगे घर में इस तरह से रहता ना है जी, ऐसे ऐसे मंदिर के तरह ऐसे ऐसे है कि नहीं? तो ये दीर्घा होता है, और यही आपका रहता है मिट्टी के घर में जैसा जैसा गोल या आप रेक्टेंगुलर जैसा चाहे स्क्वायर जैसा। हाँ पक्का घर में ऐसा रहेगा और उसमें जैसे वैसे रहेगा। तो देखिए कह रहा है कि she went to the नीचे in the wall, took out the rupees and handed them over to Halku। माने वह जो है मुन्नी जो है वह जाती है अपने घर के अंदर और दीवार में जो दीर्घा था वह दीर्घा से पैसा उठाती है और ला करके हल्कू के हाथ पर रख देती है। अब then she said, उसके बाद वह बोलती है गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, अब की से तुमको यह खेती छोड़ देना है, मतलब अब की से आपको यह खेती छोड़ देना है। इफ यू वर्क एज ए हार्ड लेबरर यू विल एट लीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट। हम लोग क्या करेंगे? लेबर करेंगे, मतलब मजदूरी करेंगे दिन भर मजदूरी करेंगे तो सुबह शाम कम से कम पेट भर खाने को तो मिलेगा ना। नो वन विल बी एनी इंसल्ट एट यू, लेकिन कोई गाली खाने को नहीं मिलेगा। मुनि का नाम है, खेती कर रहे हैं, पैसा बच नहीं रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है? गाली भी सुनने को मिल रहा था। इससे हम काहे काम करेंगे? इससे बढ़िया है कि मजदूरी करेंगे, सुबह शाम भरपेट भोजन मिलेगा और किसी का बेइज्जती हमको नहीं सहना पड़ेगा, मतलब किसी का गाली गलौज नहीं खाना पड़ेगा, वो ज्यादा बढ़िया है। फाइंड वर्क फार्मिंग समवन एल्स लैंड, माने खेती करो और ऊपर से जिसका खेती करो वह क्या क्या अपर अधिकार जताएगा, अपर हुक में जताएगा, तो ये क्या है? ये तो अन्याय न हो गया, ये शोषण है जी। Whatever you earn you throw back into it and get insulted in the bargaining।
जो कमाओ उसी में लगा दो और ऊपर से क्या करो, बेइज्जती सहो, किसी का गाली गलौज सहो, सब करो। तो इससे बढ़िया की खेती काहे ना करेगा आदमी। हल्कू took the money and went outside, look at how we were carrying his heart out the giving it away। हल्कू अपने हाथ में पैसे लेकर के देखता है, मानो इस नजर से देखता है जैसे वो अपने शरीर से हृदय निकाल के देने जा रहा हो। अपने हल्कू जो पैसा देखता है तो उसको बड़ी मोह लगता है, ममता लगता है उसको, इसलिए कि उसने एक एक पाई जमा करके, एक एक पैसा जमा करके उसने कंबल खरीदने के लिए पैसा जमा किया था और आज वह उसे देने जा रहा था। इसीलिए हल्कू क्या लगता है, जहर का सामान लगता है। उसे लगता है कि हम पैसा क्यों देने जा रहे हैं, उसको लगता है जैसे हम अपना सीना शरीर से दिल निकाल के देने जा रहे हैं। समझ गए? तो देखिए इस कहानी में हमने ये पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर देख रहे हैं जमींदार जबरदस्ती पैसा ले लिया है कि नहीं। तो इस तरह से शोषण किया कि नहीं किया। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताए थे कि वह प्रेस्ट पुजारियों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार के खिलाफ, और लोन शार्क्स मतलब जो सूद पर पैसा दे रहा है उसके खिलाफ लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जमींदार क्या किया, जबरदस्ती पैसा लिया कि नहीं, आखिर उसको डर के कारण नहीं देना पड़ा। एक तरह से क्या करा, उस समय हमारे देश में किसानों की स्थिति बिल्कुल ऐसे थी, एकदम बड़े लोग क्या करते थे, शोषण करते थे और उसके खिलाफ मुंशी प्रेमचंद लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद जीवन की हकीकत बातों को लिखते थे। अब आए कहानी पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पार्ट 2 अब नेक्स्ट है, ठीक।